दोस्तों, टेरिफ बाबू उर्फ ट्रंप ने कई सारे देशों पर चार्ज थोप तो दिया है, लेकिन यकीन मान के चलिए कि इस टेरिफ वाले जंजाल में अमेरिका खुद उलझ गया है। बहुत सारे लोग कुछ समय पहले बातें कर रहे थे कि जो ट्रंप करने वाले हैं टेरिफ का खेल, इससे कई सारे देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और अमेरिका को बहुत फायदा होगा, उसका व्यापार घाटा घट जाएगा, फलाना ढिकाना चिंकाना। लेकिन मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ट्रंप ने जैसे ही ये टेरिफ का ऐलान किया कि हम जैसा को तैसा टेरिफ लगाएंगे, तो खुद कहीं ना कहीं ट्रंप ने आ बेल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिकी बाजार में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचल पैदा हो गई है, और हलचल ही नहीं है, ये कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मची हुई है। जी हां, टेरिफ ऐलान के बाद वहां के जो शेयर बाजार है वो 6% तक गिर गए हैं। जी हां, और 2 दिनों में ये मार्केट कैप से $5 ट्रिलियन यानी कि करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कहीं ना कहीं अमेरिका को चपत लग चुके, नुकसान हो चुके। लेकिन ट्रंप ये कहते हैं कि मैं तो बाजार पे ध्यान ही नहीं देता हूं, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, शेयर घटे बढ़े, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। अभी ट्रंप सन्नाटे में मान सकते हैं, उनको तो सिर्फ एक चीज सूझ रही है कि अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। जो देश जितना टेरिफ थोपता है उसको उतना ही टेरिफ देना पड़ेगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अमेरिका भुगतना शुरू कर चुका है। बर्बादी अमेरिका की शुरू करने वाले अगर कोई है तो वो ट्रंप नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एप्पल है, बोइंग है, इंटेल है, इनके शेयर भी 12% से ज्यादा टूट गए हैं। अब जब इनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर टूट रहे हैं, तो फिर मान के चलिए कि किस तरह से इकोनॉमी वहां की आने वाले वक्त में क्रैश कर सकती है, वहां की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। क्योंकि आप सभी को ये पता ही होगा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पार्ट्स आते हैं, छोटे छोटे जो सामान आते हैं, वो चाइना से आते हैं। और चाइना ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि तुम हम पे टैक्स लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, तुम हमें टेरिफ में लपेटो, हम तुम्हें लपेटेंगे। तो चाइना वालों ने जवाब दे दिया है। कितना लगाएंगे चाइना वाले इनके ऐलान के बाद, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इससे अमेरिकी बाजार आने वाले वक्त में ध्वस्त हो जाएगा और इसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा? तो चलिए, सारी बातें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। और सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि ये टेरिफ ऐलान आखिरकार है क्या भला। क्योंकि हम जब से ट्रंप राष्ट्रपति के गद्दी में बैठे तब से सुनते ही आ रहे हैं कि टेरिफ लगने वाले हैं, टेरिफ लगने वाले हैं, फलाने देश पर इतना थोप देंगे, फलाने देश हम पर इतना लगाते हैं, हम इतना लगा देंगे। तो अब बिल्कुल आम हम बात करते हैं, आम बोलचाल भाषा में आपको बता देते हैं। तो टेरिफ का मतलब होता है एक तरह का टैक्स, जो सरकारें बाहर से जो आने वाले सामान रहते हैं, जो भी सामान अमेरिका में आते हैं, अमेरिका से बाहर जाते हैं मान ले, उन सामानों पर लगाती है सरकारें। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टेरिफ यानी कि जैसा को तैसा वाला टैक्स लगाने जा रहे हैं। मतलब अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर 20% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर 20% ही टैक्स लगा देगा। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो कम होगा, धन कमाएंगे, पैसे आएंगे, अमेरिका फिर से ग्रेट बनेगा। इस तरह की बात हो रही है। वहां की कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन यह बात इतनी आसान भी नहीं है जितना ट्रंप समझते हैं कि यहाँ की कंपनियों को बहुत फायदा होगा, दुनिया भर की कंपनियां उठ उठकर अमेरिका में आ जाएगा। ऐसा भी होने वाला नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को इसकी घोषणा की थी, आप सभी को पता है। इसके बाद से ही बाजार में अफरा तफरी मचना शुरू हो गए। चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, भारत पर 26%, ऐसे कई सारे देशों पर भारी भरकम टेरिफ की बातें हुई और फिर लगा भी दिया। अब सोचो, अगर सामान महंगा हो जाएगा, मान लो ये टेरिफ लगाया, सामान महंगे होंगे, सीधी सी बात है, तो कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। अब कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो उनका मुनाफा कम होगा और निवेशक डर के मारे शेयर बेचने लगेंगे। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है भाई।
भाई साहब जो आप कहते हो ना, कोई सारे लोग कमेंट करते हैं अरे इंटरनेशनल नॉलेज नहीं, अरे कुछ का कुछ भी बोलता है। अरे गालियां निकलती मुंह से, तुम थोड़ा स्टडी करो, समझो। जो दुनिया की मीडिया खबरें छाप रही है, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री है वो लिख रहे हैं, तो वो कोई हवा में ही बातें थोड़ी नहीं लिख रहे, भांग खा के थोड़ी नहीं लिख रहे, सोच समझ के चीजें लिख रहे होंगे। उनके पास लंबा अनुभव है, आर्थिक जगत के वो ज्ञाता माने जाते हैं, और जो कहते हैं वो वैसा होता भी दिखाई देता है। तो फिर उनकी बात सच है, या आप जैसे टुटपुंजिया लोग जो उठकर कमेंट कर देते हैं अरे नॉलेज नहीं है, मार्केट की बात करते हो। खैर जाने दो, भाड़ में तुम्हारी स्थिति कराओ। जो लोग कहते हैं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज लेके आओ, लेकिन शेयर जो निवेशक है वो बेचने लगेंगे और बेच रहे हैं। यही हुआ अमेरिकी बाजार में भी, वहां के जो शेयर धारक है वो भी बेच रहे हैं। अरे क्या मामला है। अब आते हैं असली मसले पर। तो टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन धड़ाम हो गया। जो डाउ जोन्स इंडेक्स है, जो अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनका हाल बताता है कि भाई ये ऊपर चल रही है, नीचे जा रही है, हालत खराब है, पतली है, कितने पानी में, हालचाल बताता है, आप सबको पता है। वो 4% तक लुढ़क गया। जी हाँ, पहले दिन 1600 पॉइंट की गिरावट आई, फिर दूसरे दिन की बात है वहां 1400 पॉइंट की गिरावट आई। 2 दिन में कुल 7% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। नेस्डेक, जिसमें टेक कंपनियां शामिल है, आप सभी को पता होगा नेस्डेक के बारे में, वो भी 6% के आसपास टूट गया। और मार्केट कैप की बात करें तो 2 दिनों में $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यानी कि अगर इसे हम रुपये में देखें तो करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। यकीनन बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धराशायी हो रहे हैं। एप्पल के शेयर 12% टूट रहे हैं, बोइंग और इंटेल के भी 12% नीचे आ गए हैं, धरातल में घुसते जा रहे हैं। नाइकी जैसे ब्रांड्स जो हैं उनके 15% तक टूटे हैं। जी हाँ, टेस्ला, फोर्ड, जनरल मोटर्स, ऑटो सेक्टर भी अछूता नहीं रहा है, इनके भी शेयर टूटा। और टेस्ला की तो हालत वैसे भी पूरी दुनिया में खराब होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं एलन मस्क की बर्बादी की हम बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मस्क की हालत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। दुनिया भर में टेस्ला का विरोध भी हो रहा है, उनकी कारें भी जलाई जा रही है। खैर इस पर हम किसी और रोज बात करेंगे। बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, रिटेल, हर सेक्टर में चाबुक चल रहे हैं, मार पड़ रही है, हंटर लग रहे हैं, हम ये मान सकते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि निवेशकों को डर है, सीधी सी बात है कि टैरिफ में चीजें महंगी होगी, मुनाफा कम होगा, और अगर बाकी देश भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे, लगा ही दिया है, लगाएंगे नहीं, लगा ही दिया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि यार ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। और शुरू हो नहीं सकता, यकीन मान के चलिए हो चुका है, क्योंकि चाइना ने लगा दिया है, मैक्सिको, कनाडा सब ट्रंप पर कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। और ये भी डर है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो बहुत भारी नुकसान होगा, हमारे शेयर वेयर सब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारे तो बैंड बच जाएंगे। चीन ने तो पहले 34% टैरिफ का जवाब देने की बात कही दी, क्या लगा ही दिया, ये मान के चलो। फाइनल है लगना 10 अप्रैल से वहां लगना शुरू हो जाएगा। अब जरा कंपनियों के हाल पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी मानी जाती है, उसका शेयर 12% टूटकर गिर गया है। क्यों? क्योंकि एप्पल के जो ज्यादातर प्रोडक्शन है, जो सामान होते हैं, चाहे वो जो भी चीज एप्पल में यूज करते हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन चीन में होता है। टैरिफ बढ़ेगा तो आईफोन महंगा होगा, बिक्री कम होगी और कंपनियों को मुनाफा डगमगा जाएगा, सीधी सी बात है। फिर बोइंग जो प्लेन बनाती है वो भी 12% नीचे आए हैं, उसके शेयर भी। वजह है वही टैरिफ, कच्चा माल महंगा होगा, और अगर बाकी देशों ने जवाबी टैक्स लगाया तो बोइंग की सेल्स पर असर पड़ेगा। इंटेल जो चिप्स बनाती है वो भी 12% नीचे आ गई, उसके भी शेयर गिर गए। टेक सेक्टर तो वैसे भी दबाव में है, क्योंकि टैरिफ से सप्लाई चेन बिगड़ने का पूरा माहौल बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, नाइकी जैसे ब्रांड्स जो बाहर से सामान मंगवाते हैं, उनके शेयर 15% से ज्यादा लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। 15% तो लुढ़क के गए, लेकिन और लुढ़केंगे। टेस्ला में 7% की गिरावट आई है, एनवीडियो में 5% की आई है। हर तरफ मैं कह रहा हूं ना, हाहाकार मचा हुआ है। निवेशक डरे हुए हैं और पैसा निकाल कर भाग रहे हैं कि भाग लो, यही टाइम है। अब सवाल यह है कि इसका असर विदेशों पे तो पड़ रहा है, मैक्सिको पर, कनाडा पे, चीन पर,
कंबोडिया पर, सब पर पड़ेगा, लेकिन इंडिया पर कितना पड़ेगा? क्योंकि भारत पर भी 26% टैरिफ तो थोपा है, आप सभी को पता है। इसका असर तो 26% जो थोपा है उसका हमारे ऊपर पड़ेगा, वो भी एक्सपोर्ट के मामले में, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है, जैसे आईटी सर्विसेज, फार्मा हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, वो महंगे हो सकते हैं। इससे हमारी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में भारतीय शेयर बाजार भी कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार की हालत वैसे ही खराब चल रही है। 5-6 महीने से हम देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट देखी गई है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां है ना, जो अमेरिका पर निर्भर है, उनके शेयरों में भी दबाव है। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, मारुति, इन पर भी नजर रखना होगी, इनके भी शेयर में कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत के मुकाबले चीन, वियतनाम जैसे देशों पर ज्यादा टैरिफ है, तो हो सकता है कि भारत थोड़ा बेहतर स्थिति में रहे। तो अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? तो अभी अगर हम भविष्यवाणी कर दे कि अरे सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, इतना नुकसान, उतना नुकसान, नुकसान तो होना है, फाइनल सी बात है, लेकिन कितना होगा, कहां कहां की इकोनॉमी गिर के नीचे धराशायी हो जाएगी, कहां कहां के बैंक उजड़ जाएंगे, कहां कहां के व्यापार धंधे चौपट हो जाएंगे, कौन कौन से देश में ट्रेड वॉर से क्या क्या महंगा हो जाएगा, ये थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल, आप मान के चलिए। अगर बाकी देश जवाबी टैरिफ लगाएंगे, लगाना शुरू कर रहे हैं, हम ये कह सकते लगाएंगे नहीं, लगाना शुरू कर दिए, तो ट्रेड वॉर और बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार में और ज्यादा गिरावट आएगी। क्रूड ऑयल के दाम भी गिर रहे हैं, जो भारत के लिए वैसे अच्छा है, मौका है देश के लिए हमारे। तो ग्लोबल रिएक्शन जो होगा ना, उसका थोड़ा सा इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कितनी मंदी पूरी दुनिया में आती है और मंदी के चपेट में कौन कौन से देश खुद को संभाल पाते हैं या लुटपिट घिर जाते हैं। जैसे कि पहले भी ग्लोबल मंदी आई है ना दुनिया में, और कई सारे देश की ऐसी भद पीटी कि वो अभी तक ठीक से कि कह सकते हैं उस पोजीशन में नहीं पहुंचे जिसमें पहुंच सकते थे अगर आर्थिक मंदी नहीं आती तो देखना है, इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसे लगा ये भी बताएं। ठीक ठाक लगती हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।